हुई थी 29 से 2019 से। सर जब तक मेरे नाम 5 साल नहीं रहे मेरे नाम पे पैसा आएगा, जब तक इंस्टीट्यूट लेटर नहीं भेजेगा इस स्टूडेंट की स्कॉलरशिप बंद कर दी जाए, तब तक से पैसा आएगा। मुझे आप दिखाइए, सर प्रूफ इनको देना है कि इन्होंने ऐसा कोई लेटर भेजा है, इन्होंने ऐसा कोई लेटर भेजा है या नहीं। Where is the order? प्लीज ट्राई टू कंसीडर। Where is the order that you will? सर इनको प्रूफ देना होगा। You have to first answer my question. Where is the document granting you scholarship for 1 year? सर स्टार्ट हुई सर। You show me the document. Show me the document from petition. List after 3 months. सर मैं चैलेंज कर दूंगी ऑर्डर, आज के ऑर्डर लीव लेती हूँ मैं यहाँ पे हियरिंग अटेंड करने के लिए। सर मेरे उससे 8000 डिडक्ट किए हैं मेरी स्कॉलरशिप से। हाँ तो उसके लिए आप अमेंडमेंट। सर ये इसमें सर मैंने आई है जो मेन पिटीशन है उसमें भी मैंने कहा था लीव एडजस्टमेंट हो, बट सर उसमें डिले होता जा रहा है। मेरी बहुत सारी लीव हो गई हैं क्योंकि हर मतलब एवरी अल्टरनेट वीक में हियरिंग हो जाती है। और सर अब पूरा सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, जो हमारा वो होता है वो जुलाई से जून तक का होता है। तो उसमें सर जो वो तो उसके लिए आप अमेंड करिए, देखा जाएगा उसमें। IMA इसमें मैंने अप्लाई किया हुआ है। क्या पॉइंट नंबर 30 में सर। पॉइंट नंबर 30। 30? यस सर। 30? यस सर। क्या है उसमें? सर इसी लीव के बारे में है, लीव का एडजस्टमेंट। अरे भाई आपको आप बात समझिए इसको, ये जो आप डायरेक्शंस मांग रही हैं इसमें ये नए फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स पुराने नहीं हैं। नए फैक्ट्स को आपको अमेंड करना पड़ेगा WP को, तब तो उसके ऊपर से रिप्लाई मांगेंगे कहाँ हम। इन फैक्ट्स को आप अमेंड करो अपनी पिटीशन को, तब तो बात बनेगी आपकी। नहीं तो नए नए फैक्ट्स में नई नई बातें आती जाएंगी तो उसका अंत ही नहीं है। फिर तो आप अमेंड करिए, ये अपना जवाब देंगे उसके ऊपर। जो मैंने अमेंडमेंट लगाया था फरवरी में, उसमें मैंने कहा था जो लीव डिडक्शन हो रही है वो पॉइंट है उसमें भी सर अमेंडमेंट में। मुझे ये नहीं पता क्या पॉइंट है क्या पॉइंट नहीं है। वी हैव टू गो बाय द प्रोसीजर। सर अमेंडमेंट में है। आप काउंसिल सीक्स टू विड्रॉ। नेक्स्ट आइए, कौन सी है आपकी? सर इन्होंने जो 6303 दिया हुआ है आइए उस पे आज उस पे हियरिंग होनी थी। कौन सी? सर रिस्पोंडेंट ने 6303 6 जो इन्होंने डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं। सर मुझे उसमें रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 से सर 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। यदि मैं रिप्लाई में फाइल करूंगी सर तो सर वो मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो आपको रिप्लाई पेश करना है क्या इसका? सर मैंने तब भी कहा था मुझे ओरल आर्गूमेंट करना है, क्योंकि रिप्लाई में सर क्योंकि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए वो सही है या गलत हैं, उस एज सर जो क्वेश्चन पूछना है मुझे। यदि तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे उसके लिए आप काम करिए, फिर आप सिविल सूट लगाइए उसके लिए। सर बट इन्होंने तो गलत डॉक्यूमेंट पेश किया है ना सर। जो भी किया इसे जवाब दीजिए आप, इसका तो जवाब देना है आपको। सर इसमें मैं अभी सर पूछ लेती हूँ मैं, यदि आप बता सकते हैं सर तो। सर इसमें जो पेज नंबर उनको जो भी बताना होगा उन्होंने कह दिया अपनी दरखास्त में। आपने जो बहस करनी है आप बहस करो। सर जो डॉक्यूमेंट पेज नंबर 22 पर डॉक्यूमेंट है ये मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट है, तो आप लिख के दो और यू प्रूव द मैनिपुलेशन। सर मैं वही मैं यदि मैनिपुलेशन पूछ सर मैंने, बट सर मेरी सेफ्टी भी तो जरूरी है। मैं मुझे नहीं पता आप सेफ्टी आपकी सेफ्टी कितनी खतरे में हम नहीं कह सकते सर, लेकिन हाईकोर्ट का प्रोसीजर ये है कोई दरखास्त लगेगी तो उसको आपको जवाब देना है। सर मैं ओला जवाब दे रही हूँ ना सर, तो आप फिर हम इसको डिसाइड कर देंगे दरखास्त। आर्गुमेंट हाँ सर। सर इसमें जो इन्होंने रेफरेंस नहीं अगर आप पहले वो बहस करेंगे और आप फिर हम आपकी बात ओरल जितनी भी है उसका हम आई विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट यू से ओरली, आई विल ओनली गो बाय द रिकॉर्ड। सर इसी वी विल नॉट पेपर फाइल किया है। वी विल नॉट गो। अब आपने जो जिस तरीके से उलझा रहे हो मुकदमे को आप। सर मैं नहीं उलझा रही हूँ सर, मैंने तो सर एक चीज फ्रॉड प्रूफ किया इनकी जो मेरे तो नहीं ये वी आर रियली गोइंग आउट ऑफ वे। सर आउट ऑफ वे सर मैं बिल्कुल उसमें मैं बिल्कुल सर ट्रैक पे हूँ सर। ये गलत डॉक्यूमेंट बना रहे हो, मेरा काम बढ़ाने की मुझे उन्हें प्रूफ करना है इन्होंने मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट बनाया। देन यू प्रूव द डॉक्यूमेंट्स बाय फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स। सर वो इनको जवाब देना है ना सर। They have moved this application. सर इससे पहले सर इसी जो इन्होंने लेटर दिया है उससे पहले सर मैंने रिप्लाई में फाइल किया है, रिप्लाई नंबर डॉक्यूमेंट नंबर। Are you prepared to argue this application today? यस 2 पॉइंट्स हैं सर। फर्स्ट यदि कोई
प्रेजेंटेशन होता है, कोई कमेटी बैठती है। I am तो not here. You have to argue as a सर इसी पे सर person. मेरी इस रिपोर्ट पे सर मेंबर का सिग्नेचर नहीं है, अलग से है क्योंकि मैनिपुलेटेड है। उस समय सर जो कमेटी बैठी थी वो सर मेरे पॉइंट से एग्री थी। मैंने कहा था कि पीछे 7 महीने में मेरे साथ ये Madam, सब हुआ है। you're utterly talking nonsense at all. सर Totally. एवरीथिंग इज रिलेटेड सर। You have to go. You have not filing reply to this. सर मैं फाइल And कर therefore, we will go. We will not take सर ओरल anything oral आर्गुमेंट की भी सर ओरल आर्गुमेंट भी कंसीडर किए जाते हैं सर। based upon the pleadings. यस सर। So where तो you मैंने इसमें सर and there is देखिए no pleading. There is no pleading to this application. सर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड अबाउट प्लीडिंग। You will never understand because you are over obsessed with your weird thoughts. For last 10 minutes I am asking you, do you want to file reply to the application? But no. And you Sir, want us to but take note sir, of, only for you some want days. us to take note of what you are saying orally, which has no foundation. That's all figment of your thoughts. सर काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। सर यदि मैं उनका ये सब Try to, what should I understand you? If you are narrating a story for which there is no basis, सर एवरीथिंग हैज बेस। then you argue based upon the documents. सर इस पेज नंबर 20 पे Gupta Sahab, first you just read this report. What do you say? सर इसमें जो विद्या मैम है, यदि हमारा प्रेजेंटेशन हो रहा है वो विद्या मैम बेंगलोर से आई हैं। सर नॉर्मली उसी टाइम साइन कराने चाहिए, इन्होंने बाद में मेल पे भेज के साइन करवाए हैं। सर यदि कोई भी प्रेजेंटेशन होता है उसी समय साइन होने होते, यदि मैनिपुलेशन नहीं करना होता तो। सेकंड चीज़ सर, विद्या मैम बीओजी मेंबर थी और मैंने उनसे मेल पे भी पूछा था सर, 2 बार मिनिस्ट्री से भी पूछा था, विद्या मैम से भी पूछा था कि यदि मेरे काम पे प्रेरिज्म हो गया, प्रेरिज्म होता है सर हमारा काम किसी दूसरे स्टूडेंट को देके उसके नाम पे हो जाता है। और ये जो मैनेट का बता रहे हैं सर, मैं डॉक्यूमेंट नंबर 3836 में फाइल कर चुकी हूँ कि मैनेट में जो मेरे सुपरवाइज़र थे, मैं वहाँ पे टॉपर थी वहाँ की भी एंट्रेंस एग्जाम की, वहाँ पे मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे इसी तरह से परेशान किया और मेरा प्रेजेंटेशन दूसरे स्टूडेंट को दे दिया। This is all तो in मैंने air. सर मैडम से This is all in air. कंसर्न मांगा था कि मेरे काम पे प्रेरिज्म तो नहीं होगा। और सर वो बहुत सरप्राइज हुई थी पूरा मैटर सुन के, क्योंकि इन्होंने हर जगह मिसगाइड किया है। चलिए लिखिए, WP number so and so, IA number so and so is considered. वो तो ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा। On value of the report, it appears the petitioner has adopted a hostile attitude in the matter of before the committee and did not at all place before the committee her academic progress in the matter of research of her PhD. They did not place before the committee the status of the progress of the research work in furtherance of her PhD, in furtherance of the PhD. It further appears that the petitioner was more interested to make complaints against the administration and her personal difficulties, her personal issues based on apprehensions. To stop. Under such circumstances, the committee, since did not receive the academic progress report of last 6 months, it opined unanimously that it cannot make any recommendation for the future. Full stop. The petitioner in reply again resorted to witch hunting exercise by referring to certain facts which she has not decided to bring on record in response to this application, but started arguing out of her personal knowledge
knowledge sir arguing. क्या लिखा आपने? Which exercise? हाँ, एक मैं exercise and again and again started maligning the and creating and again with the mindset of hostility and unfounded bias and prejudice. She made submissions which are more in despair than of substance. Consequently, we allow this application. चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? लास्ट ऑर्डर शीट आपकी एक एप्लीकेशन है पिटिशनर की हाँ 3023 3000 ऑफ 23 नहीं, एक तो इनकी है मैंने आज पेश किया। आइए नंबर 3000। बात सर फीस पे ही आज आपने 25 की डेट दी थी कि मुझे कल तक फीस जमा करनी है। इन्होंने जो पीछे सेमेस्टर की मांगी है जिसका मेरे नाम पे स्कॉलरशिप ली थी, मेन सर आज उसी की ये डेट फिक्स हुई थी 300 में ही था सर। मैंने अप्रैल से फाइल की थी मैंने। ये मुझसे जिस सेमेस्टर में मेरे नाम पे स्कॉलरशिप ली है इंस्टीट्यूट ने 4.5 लाख, उसके मुझसे 58,000 मांग रहे हैं। और सर आपने क्वेश्चन यही पूछा था कि मेरे नाम पे पैसा आया है या नहीं, ये इनको बताना था। इन्होंने ये जवाब नहीं दिया, बाकी सब जो मैंने फाइल किया वही दोबारा से। तो ऐसा कहाँ लिखा दरखास्त में पैसा आया है आपके नाम का? सर जो मेरी पिटीशन है इसमें दिखाओ, इसमें दिखाओ, दरखास्त में दिखाओ। सर मेन पिटीशन तो यही है ना मेरी, जो मेन पिटीशन है मेरे नाम पे इन्होंने मेरे को अरे भाई scholarship नहीं दी। मुझे जो पैसा एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको दे दिया उसका प्रूफ दिखाओ। सर वही तो आपने मांगा था सर, वो तो सर ये देंगे ना ये। अरे भाई आपकी स्टेटमेंट वर्सेस थोड़ी बात बनेगी। सर स्कॉलरशिप सर जब हमारे नाम पे आती है, जब ये इंस्टीट्यूट लेटर बताता भेजता है मिनिस्ट्री को कि हमारे नाम पे इसकी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाए, तब तक उसके नाम पे सर आती है। अरे मैडम, फ्रॉम योर पिटीशन शो मी डॉक्यूमेंट, विच पेज नंबर? सर इसमें मुझे फाइल करना था सर, पूरी पिटीशन ही मेरी इस पे तभी रिजेक्ट हो जाती थी। मैंने You show me the document regarding the entitlement of your scholarship as per some document. Show me the document. सर मैं फाइल कर दूंगी जो हमें लेटर मिला था उस समय। ये तो सर पिटीशन उस पे ही है ना पूरी केस तो।